सोना, चांदी, खनिज, अनाज, यहाँ तक कि घास तक छीन ले गए अंग्रेज। एक कलेक्टर ने वायसराय को लिखा कि बरसात नहीं हुई है, अनाज नहीं बोया गया है, खेत में सिर्फ घास ही है, लगान का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। वायसराय के यहाँ से जवाब आया कि घास अच्छी चीज है, उसे बेचकर पैसा भेज दो। विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि, जिसमें मानसून का सबसे ज्यादा पानी बरसता है, वहां अकाल पैदा कर दिए गए। करोड़ों लोग भूख से मरते रहे। भारत का अनाज एम्पायर की सेनाओं को जाता रहा। जो लोग अन्न को ब्रह्म कहते थे, भोजन को खाते नहीं ग्रहण करते थे। पहले गाय, कुत्ता, ब्राह्मण, साधु, दास और अतिथि को देकर बाद में ग्रहण करते थे, वे ही दाने दाने को तरस गए और उनकी देह को कुत्ते खा रहे थे। भारत की जनता मूलतः शाकाहारी है। जब तापमान 40 से ऊपर जाता है तो नमक के बिना जीवित रहना असंभव हो जाता है। नमक पर भारी टैक्स लगा दिया, उसे निर्यात करके अरबों कमाए। भारतीयों ने सोचा भी नहीं था कि कोई उन्हें इस तरह से भी मार सकता है। नमक की कमी से बच्चे गर्भ में मर गए। अंग्रेजों ने भारत में अकाल पैदा कर दिए। केवल 120 साल में 31 बड़े अकाल पड़े। छोटे छोटे अकाल लगभग हर साल पड़ते थे। इन अकालों में कई बार करोड़ों की संख्या में लोग मरे। अंतिम 1943 में पड़ा, जिसमें 40 लाख लोग मर गए। उस समय ऐसा लगा कि पश्चिम के मानवीय सिद्धांत पश्चिम की अधार्मिक सभ्यता पर एक मासूम मुखौटा है। लेकिन उस समय पश्चिम के कई वैज्ञानिक और दार्शनिक भारतीय ज्ञान के प्रति आदर का भाव रखते थे। Today such people are not produced anymore because now everybody in the West is being put on guard against Hinduism. You see, now it is this infiltration by these Hindu nationalists who are really fascists, and be careful. And you see, you find that, for instance, in any writings nowadays about the Aryan invasion debate, even on genetics, which nowadays is so much talked about, people who have really no knowledge, no understanding of Indian politics, nevertheless, they know just enough to be alerted against any sign of Hindu nationalism, and so they sort of tailor their findings, at least the presentation of their findings, so as not ever to benefit any Hindu nationalist project. And so that translates into more and more people being anti-Hindu. And even if they borrow effective Hindu knowledge, or what was originally Hindu knowledge, you see, either they deny it is Hindu, or they just simply don't talk about it. Sometimes they even don't know about it. पृथ्वी का हर भाग सुंदर और अद्वितीय है। धरती के पर्यावरण का प्रभाव मानव के आचार और विचार पर पड़ता है। इसीलिए सब भागों में रहने वाले मानवों की एक अद्वितीय सोच रही है। सबकी अद्वितीय वैचारिक पहचान मानवता को विविधता और सौंदर्य प्रदान करती है। भारत की एक अद्वितीय पहचान यहाँ धर्म की विचारधारा रही है। धर्म को रिलीजन मानकर मिटा दिया गया है। धर्म के विग्रह राम को काल्पनिक बता दिया गया है। धर्म के अगले स्मारक बुद्ध को मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विपश्यना को माइंडफुल मेडिटेशन और पद्मासन को क्रॉस लेग सिटिंग कहा जा रहा है। ये बौद्धिक विध्वंस है। ऐसे ही सभ्यताओं का विनाश होता आया है। इसके परिणाम भारतीय मन पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं।
आज भारतीय ऋग्वेद की पवित्र भूमि के पश्चिम छोर को भूल गए हैं। जिस मात्रा में नदी पूजन की संस्कृति गई, उसी मात्रा में भारत की पवित्र भूमि गई। अपने पूर्वजों द्वारा पूजी गई कुभा, गोमती, क्रुमु, सुसर्तु, श्वेत्या, महतनु और स्वात नदियों का नाम आज भारतीय नहीं जानते। जिस पर हिंदू और हिंदुस्तान नाम पड़ा, वो सिंधु अब भारतीयों के ध्यान में आती नहीं। दो तरफ संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला, दो तरफ समुद्र, चारों ओर से सुरक्षित भूमि, सबसे उपजाऊ भूमि, ये स्वरूप भी 1000 साल पहले भारतीयों से विस्मृत हुआ है। तभी तो सिर्फ 2 दर्रों की रक्षा नहीं कर पाए। भारत विभाजन की विचारधारा आज भारत भूमि पर आकर बैठ गई है। भविष्य के विभाजन की तैयारी हो चुकी है। काटने से पहले अंग को सुन्न किया जाता है। श्रीनगर का ये विचार नाग मंदिर सुन्न पड़ा है। यहाँ कभी आचार्य शंकर और अभिनव गुप्त जैसे दार्शनिक शास्त्रार्थ करते थे। तो सृष्टि के आरंभ से ही वाद था ही, क्योंकि उपनिषदों में कहा गया कि एक परम पुरुष था, उसने अपने आप को विस्तारित करना चाहा तो 2 भागों में अपने आप को विभाजित कर लिया उसी ने। तो 1 से 2 जैसे ही होंगे तो वाद और संवाद उनमें हो जाएगा। तो उतनी ही परंपरा पुरानी है वाद की, और उसको फिर हमारे यहाँ बहुत दार्शनिक आयाम के साथ में देखा गया कि वाद की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि जो बौद्धिक विमर्श है उसके लिए तो आवश्यकता है ही। तो संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें कि डिबेट को लेकर के शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए, डिबेट की जो थ्योरी है उसको लेकर के कई ग्रंथ लिखे गए, और न्याय दर्शन तो पूरा वाद शास्त्र ही है, जिसको हम अंग्रेजी में कहना चाहें तो फिर डिबेटोलॉजी कहेंगे, क्योंकि दूसरी भाषा में तो इस तरह का कोई शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ तो वाद शास्त्र शब्द हो गया, वाद पूरा एक अलग चिंतन का प्रस्थान ही हो गया। तो गौतम मुनि ने न्याय सूत्र में जो 16 कैटेगरीज बताई हैं, प्राण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, तर्क, सिद्धांत, अवयव, छल, जाति, निग्रह, ये जो 16 पदार्थ हैं, इनका अभ्यास करता जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो उनकी जो सारी 16 कैटेगरीज हैं वो सब वाद की ही कैटेगरीज हैं। तर्क है, उसमें अनुमान है, अनुमान में पंचावयव वाक्य होता है। तो बहस जब करते हैं तो पंचावयव वाक्य कैसे बनेगा, प्रतिज्ञा हेतु, उपनय, दृष्टांत और निगमन, इनसे हम तर्क करते हैं। तो मेरी हाइपोथेसिस ये है, उसके लिए उदाहरण मैं ये दूंगा, उसमें फैलेसी ये हो सकती है। तो ये सारी बहुत जटिल व्यवस्थाएं उन्होंने जो वाद की बनाई। उसमें निग्रह स्थान है, तो उसमें उन्होंने करीब 20 निग्रह स्थान बताए, और 22 निग्रह स्थान और 24 जातियाँ उन्होंने बताई। तो गलत उत्तर प्रतिवादी यदि देता है तो उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी सारी कैटेगरीज उन्होंने बताई। तो ये वाद शास्त्र हमारे यहाँ विकसित किया गया। उसके द्वारा ऋषियों ने, हमारे चिंतकों ने बताना चाहा कि बहस को भी हम उपयोग कर सकते हैं समाज को ऊंचाई पर ले जाने के लिए और संवाद में परिणत करने के लिए। क्योंकि जो वाद है, सच्चा वाद तभी होगा जब वह संवाद में परिणत होगा, और संवाद में परिणत होगा तो हमको मुक्ति की ओर ले जाएगा। क्योंकि चित्त पवित्र होकर के 2 लोग आपस में एक दूसरे को समझते हैं तो अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, वह हमको संस्कारित करके और मुक्ति की ओर ले जाती है। तो ये एक बड़ी संपन्न परंपरा है। विचार नाग के विनाश से वाद और तर्क की सांस्कृतिक निरंतरताएं समाप्त हो गई। बौद्ध संघ में जब कोई धार्मिक विवाद सुलझता नहीं तो वे मतदान करवाते थे। धर्म का रथ गणतंत्र के पहिए से गतिमान होता है। धर्म, तर्क और योग का अनंत आकाश देकर मानव चेतना को मुक्त करता है। रिलीजन मानव चेतना को बिलीवर और नॉन बिलीवर में खंडित करता है। ऋग्वेद से प्रारंभ करें, पहली पंक्ति को देखें। ऋषि जब अग्नि की स्तुति करता है तो इस रूप में नहीं करता कि मैं स्तुति करने वाला पुरोहित हूँ और अग्नि मेरे सामने रखा हुआ देवता है जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ। नहीं, मैं ही अग्नि हूँ, अग्नि ही मैं हूँ, पूरे अस्तित्व से जोड़ रहा है।
और फिर उपनिषद ने इसकी व्याख्या की कि जो इस तादात्म्य को, इस एकत्व को जान न सकेगा वो शोक और मोह से मुक्त नहीं हो सकेगा। यस्य सर्वाणि भूतान्य आत्मेव भूत विजानतः तत्र को मोह है कै शोक है एकत्वम अनुपश्यत है। जिसने इस एकत्व को देख लिया उसको मोह भी नहीं रहेगा, शोक भी नहीं रहेगा। ये बात उपनिषद में आई, वेद के बाद गीता पर आ जाएं, सर्वः वासुदेवमिति, ये सब कुछ वासुदेव ही है। आप देखते हैं कालक्रम में किस प्रकार से एक ही बात को भिन्न भिन्न ग्रंथ किस तरह से कह रहे हैं। भगवान महावीर को देखें, अहिंसा को केंद्र में रखकर किस बात को कह रहे हैं। तुममसि तुमम नाम जम हंतव्यमिति मन्नसि, जिसको तू ये सोचता है कि इसका मैं हनन कर दूंगा वो कोई दूसरा नहीं है, तू स्वयं ही है। खंडित चेतना का उपचार विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान परिस्थिति में परिवर्तन कर देता है, व्यक्ति को नहीं बदलता है। ज्ञान का काम परिस्थिति में परिवर्तन तो करना है ही, व्यक्ति का रूपांतरण भी है। ऐसे समझे, मान लीजिए कोई अर्थशास्त्री है और वो ये सोचे कि मुझे परिवर्तन करना है, तो वो ये करेगा कि गरीबी को दूर कर देगा और आदमी अमीर हो जाएगा। लेकिन ये भी परिवर्तन ही हुआ, रूपांतरण न हुआ। इस अर्थ में कि अगर एक गरीब आदमी अमीर हो जाता है तो क्या ज़रूरी है कि उसका लोभ भी समाप्त हो जाए। हमने ज्ञान को सर्वोपरि माना। ध्यान का बहुत शोर रहता है, लेकिन ध्यान को भी हमने द्वितीय श्रेणी का माना, क्योंकि ध्यान का प्रभाव भी अस्थाई होता है। स्थायी प्रभाव उस ज्ञान का है जिसे हमने अपरोक्ष अनुभूति शब्द से कहा, साक्षात्कार शब्द से कहा, टू नो बाई आइडेंटिटी श्री अरविंद ने कहा। पदार्थ को उसके साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करके जानना है। हम पदार्थ के चारों तरफ घूमते रहेंगे, ये भौतिक विज्ञान का तरीका है। उसके चारों ओर के परिवेश को जानेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, लेकिन उन विशेषताओं के बीच जो ओतप्रोत विशेष्य है उसको नहीं जान पाएंगे। जो उन विशेषताओं से विशेषित है उसे नहीं जान पाएंगे। उसे हम तभी जान पाएंगे जब अपना तादात्म्य संबंध उसके साथ स्थापित कर लें। विज्ञान ने हमें सुख भी बहुत दिया है, लेकिन दुख भी बहुत दिया है। प्रकृति शक्ति इसने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। आज से 1000 साल पहले भारत में एक योगी हुए। वह योगी कश्मीरी पंडित थे। उनका नाम था अभिनव गुप्त। उन्होंने पूरे भारत की खंडित चेतना का उपचार किया था। So there are many different schools of philosophy, and when we study Indian philosophy here, we see all of them arguing with each other. There's Sankhya, Yoga, Advaita, then there's Buddhism, Jainism, etc. Now, what we see in this Pratyabhijna school, which developed in Kashmir from around the 9th century, which also Abhinava Gupta did not invent, he wrote commentaries on it and developed it further, is that we see how all of these different systems of Indian thought, they all come together in Abhinava Gupta. He hierarchizes, gives a certain hierarchy to them. And then he also brings in schools which are Buddhist schools, different Buddhist schools, especially Buddhist logic, and then Jainism, etc. So he studied with many different teachers. So we get a certain vision of Hinduism, Hindu philosophy, which is very complete. He had done it so well that he had a huge influence on late Buddhist developments in Kashmir, Tibetan Buddhism is very influenced by Abhinav Gupta subsequently, a tradition which they were arguing with, but in a very friendly way, in a very peer-to-peer way. So Abhinav Gupta, as I said, he brings many things which we are not able to fit together, how they relate to each other. He is able to bring together. After reading him, you see actually a kind of a harmonious vision of this diversity. That's why I began by quoting Sir Christopher Bailey saying that Hinduism didn't exist.
because they cannot see the relations. But when you want to, if you want to start doing such a thing, with Abhinavagupta, you start with this, you get this kind of an integral vision. अभिनव गुप्त ने कहा था कि ये पूरा विश्व अनंत चेतना का ही लीला विलास है। भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता के केंद्र बिंदु को हम देखना चाहें, उसकी अजरता अमरता के रहस्य को हम समझना चाहें, तो 2-4 बिंदु हैं। पहला बिंदु है समस्त विश्व एक है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वेद का मंत्र है। ग्लोबलाइजेशन की बहुत चर्चा होती है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला उल्लेख मंत्र में, वेद मंत्र में है। ये जो सीमाएं बनाई हैं मनुष्य ने बनाई हैं, प्रकृति में सीमाएं नहीं हैं। ये पहली बात है जिसको भारतीय मनीषा ने समझा। दूसरी बात, जैसा पिंड में है वैसा ब्रह्मांड में है, क्योंकि जिन तत्वों से पिंड बना है उन्हीं तत्वों से ब्रह्मांड बना है। तीसरी बात, पिंड और ब्रह्मांड के बीच कोई भेदक रेखा नहीं है, भक्ति की चर्चा होती रहती है। यानी जब पिंड अपने आप को ब्रह्मांड से अलग समझने लगता है तो वो विभक्त हो जाता है। इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, विभक्त का माने भक्त नहीं रह जाता। लेकिन जब वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, पूरे अस्तित्व से जुड़ जाता है, तो वो भक्त हो जाता है, यानी वो भाग बन जाता है सारे का। ज्ञान हो, कर्म हो, भक्ति हो, ये 3 धाराओं की चर्चा गीता में विशेष रूप से है। तीनों मार्गों का मूल मंत्र एक ही है, अहंकार का विसर्जन। ज्ञान का अर्थ है क्योंकि मैं संपूर्ण का अंग हूं, इसलिए संपूर्ण की इच्छा से जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं करता नहीं हूं किसी चीज का। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम की मन्यते। ये ज्ञान में अहंकार के विसर्जन की समझ है। भक्ति में अहंकार के विसर्जन का अर्थ है मैं भक्त हूं, भाग हूं पूरे अस्तित्व का। पूरे अस्तित्व की इच्छा में मेरी इच्छा समर्पित है। ये भक्ति का तरीका है अहंकार को समाप्त करने का। कर्म में, कर्म का जो भी फल है वो प्रकृति से आया है, प्रकृति में ही जा रहा है। कोई फल मैं पैदा नहीं कर सकता हूं, प्रकृति ही सब कुछ पैदा कर रही है, इसलिए उस पर प्रकृति का ही अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। मां फलेषु कदाचन, ये कर्म के द्वारा अहंकार के विसर्जन का तरीका है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विस्तार और गहराई को नापने के अनेक प्रयास हुए हैं। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास था। भारतीय इतिहास के 3 बिंदुओं को पकड़कर हम इसका सार समझाते हैं। वेद प्राचीन शिखर हैं, अभिनवगुप्त मध्यकालीन संगम है। महाकवि प्रसाद की कामायनी इसे आधुनिक मानव तक पहुंचा रही है। कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। लीलामय आनंद महाचिति सजग होकर व्यक्त, आनंदमय चेतना हम सब में सजग होकर व्यक्त है। फिर भी हम तनावग्रस्त हैं, दुखी हैं, क्यों? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। मानव दुखी है क्योंकि ज्ञान की दिशा कुछ है, कर्म की दिशा कुछ है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, जीवन खंडित है। आनंदमय सर्वव्यापी चेतना की नाचती गाती दैव विविधता मानव जीवन में नहीं है। विविधता के बिना वाद नहीं, तर्क नहीं। तर्क के पतन से समाज में सत्य का नाश होता है।
दैव विविधता मिटाने वाले इस देश में विविधता की मांग कर रहे हैं। तर्क का ऐसा अधोपतन नहीं देखा। देवता प्रकृति की ही शक्तियां हैं। दैव विविधता मिटाने वाले इस धरती पर जैव विविधता के संरक्षक बने हुए हैं। पाखंड की ऐसी पराकाष्ठा नहीं देखी। एक ही ईश्वर सत्य है, वो भी केवल हमारी किताब वाला। ऐसे विचार पूरे विश्व में प्रबल हैं। इनके 50-50 देश हैं। ये भूमंडलीकरण का युग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षित नेतृत्व और अपार विदेशी धन इनके साथ हैं। श्रेष्ठ और संगठित मीडिया इनके साथ है। अनंत चेतना की विविध विभूतियों को पूजने वाला एक भी देश नहीं है। जैव विविधता का संरक्षण करने वाले तो अनेक संगठन है, परंतु दैव विविधता का संरक्षक कोई नहीं है। आनंद का रस पैदा करने वाली दिव्य कलाएं हमारे जीवन में नहीं है। कला की देवी भारती को लुटेरे ले गए और भोजशाला में कब्रों का वास है। नटराज की आनंद भूमि पृथ्वी के पटल से मिटती ही जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने लिए 5 गांव मांगेगा और जवाब सुई की नोक वाला आएगा। उठो भारत, भारत माँ कौरव समुद्र से घिर चुकी है। सोचो पर सोचते ही मत जाओ, एक निश्चय कर खड़े हो जाओ। संसार निरंतर चलने वाला देवासुर संग्राम है। साधु मत बनो भारत, योगी बनो। योगियों की स्मृति स्थिर रहती है, वे भूलते नहीं है। उनकी रीढ़ में जागृत भुजंगनी रहती है। कहते हैं नागिन अपनी चोट को नहीं भूलती। हे भारत, तुम अपनी चोटों को तो भूल ही गए, स्वरूप को भी भूल गए। आदि योगी भारत के स्वरूप को कभी नहीं भूलते। उन शंकर को याद करो। 8 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, 16 वर्ष की उम्र में ज्ञान के अधिकारी बन गए। 32 वर्ष की आयु में देह त्यागने से पहले भारत की 3 बार प्रदक्षिणा की। वे इस उत्तर पश्चिमी भाग में नहीं जा पाए, वह आज भारत में नहीं है। आक्रमणों की आंधी में धर्म उड़ नहीं जाए, वे गांव-गांव में पुजारी और मंदिरों के पत्थर रख गए। भारत माता की कोई चुंदरी न उतार ले, वे 4 कोनों में 4 मठ रख गए हैं। उन्होंने अकेले ही बिना खून बहाए, बिना घृणा फैलाए भारत का संगठन किया। मात्र तर्क और वाद के बल पर। भारत वाद और विचार की संस्कृति थी। आज की तरह उस समय अहंकारी व हठधर्मी बुद्धिजीवी नहीं थे। इसलिए हारने वाला अपने शिष्यों के साथ जीतने वाले का शिष्य हो जाता था। आज शंकर प्रकांड पंडित मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की तैयारी कर रहे हैं। मंडन मिश्र कर्मकांड व गृहस्थ मत के समर्थक हैं, जबकि शंकर ज्ञान व सन्यास के। यदि शंकर हारते हैं तो उन्हें सन्यास छोड़कर विवाह करना है, और यदि मंडन मिश्र हारते हैं तो उन्हें गृहस्थ और पत्नी को छोड़कर सन्यास लेना है। इस वाद विवाद का निर्णायक तय करना था। मंडन मिश्र ने सोचा शंकर बच्चा है, इसीलिए उन्होंने शंकर से कहा, तुम अपनी इच्छा अनुसार निर्णायक चुन सकते हो। शंकर ने और भी बड़प्पन दिखाते हुए मंडन मिश्र की पत्नी से कहा, माँ, आप निर्णायक बने। भारती स्वयं भी बड़ी विद्वान थी। हाँ कर दी, पर एक क्षण के लिए ठिठक गई। अगर पति हार गए तो सन्यासी होंगे, वह जीते जी विधवा हो जाएगी। परंतु ये देश सत्य के लिए बलिदान हो जाने वाली वीरांगनाओं का था। वह प्रकांड पंडिता निर्णायक के आसन पर जम गई। उसने कहा, आप दोनों बड़े विद्वान हो, वाद लंबा चल सकता है। मैं शास्त्रार्थ के प्रारंभ में प्रतिदिन ताजा फूलों की माला दोनों को पहना दूंगी। जिसकी माला पहले मुरझा जाएगी, वह हारा हुआ मान लिया जाएगा।
कहते हैं 18 दिन तक शास्त्रार्थ चला। फिर अचानक एक प्रश्न का उत्तर देते समय मंडन मिश्र विचलित हो गए और उनकी माला मुरझा गई। वे शास्त्रार्थ हार गए। वे महान विद्वान तो थे, परंतु केवल शब्द ज्ञान के, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उद्वेग से शरीर का तापमान बढ़ा और माला मलिन हो गई। मन को नहीं जीता था, प्रकृति मुक्त नहीं थे, लेकिन शंकर शंकर थे। सदियां बीत गई, उनको गए। क्या वो आज भी हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं? परंपरा कहती है कलयुग में शंकर ही हिंदुओं के गुरु हैं। पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर निर्लिप्त और शांत रहते हुए सत्य की स्थापना के लिए बहस कैसे की जानी चाहिए, इस विषय में शंकर सभी प्रजातांत्रिक समाजों के लिए गुरु ही हैं। उन्हीं के चरण कमलों का स्मरण करते हुए भारत की इस योगमय सांस्कृतिक यात्रा को विराम देते हैं। चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसार रचिरात् भवमुक्तः। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसार रचिरात् भवमुक्तः। सेन्द्रिय मानस नियमादेवं सेन्द्रियमानस नियमादेवं द्रक्षशील च हृदय संजे